यमन के कदीम किस्सों में ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो हमें हसद की जलती आग और सब्र के ठंडे मरहम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए आज इस लाजवाब दास्तान के वरक पलटते हैं। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बस ये एक जुमला ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा सबक जो जिंदगी की सबसे कड़ी आजमाइशों से ही सीखा जाता है। अच्छा, तो जरा तसव्वुर कीजिए यमन की एक बहुत ही खुशहाल सल्तनत का। वहां बादशाह उस्मान का राज था, जिसके इंसाफ की हर तरफ धूम थी। सब कुछ था उसके पास, लेकिन अपने ही महल की दीवारों के अंदर सुकून नहीं था। और कहानी का असल तजाद यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो महल की शान और शौकत में पली 3 शहजादियां थीं, अलमीरा, महविश और रुखसाना, जिनके दिल गुरूर और हसद से भरे हुए थे। और दूसरी तरफ मिट्टी के एक छोटे से घर में रहने वाला आफताब था, जिसकी पूरी दुनिया उसकी बीमार माँ के गिर्द घूमती थी। सच पूछें तो इनकी दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। आप जानते हैं, कभी कभी तकदीर के फैसले बहुत ही मामूली वाकयात में छुपे होते हैं। कौन सोच सकता था कि महल में लाया गया अनाज का एक बोरा इन सब की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो हुआ कुछ यूं कि आफताब पर शहजादी अलमीरा की पहली नजर पड़ी और बस वो इस पर जैसे फिरिफ्ता हो गई। लेकिन जब ये बात उसकी बहनों महवेश और रुखसाना तक पहुंची तो मोहब्बत की जगह फौरन हसद की आग ने ले ली। और देखते ही देखते आफताब इन तीनों बहनों की खतरनाक दुश्मनी का मरकज बन गया। अब शहजादियों का ये खेल एक बहुत ही जालिमाना मजाक बन चुका था। ये जुल्म की एक ऐसी दास्तान थी जो आफताब को उसकी हिम्मत की आखिरी हद तक ले जाने वाली थी। वो अपनी शाही ताकत के नशे में पूरी तरह चूर थी। आफताब को बेमतलब के कामों पर बुलाया जाता, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता और उससे सबके सामने जलील किया जाता। उनके लिए वो कोई इंसान थोड़ी था, वो तो बस उनकी आपसी दुश्मनी का एक खिलौना बनकर रह गया था। आफताब की आजियत इस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। मरते वक्त उसके आखिरी अल्फाज आफताब के लिए एक ऐसी नसीहत बन गए जो उसकी बाकी जिंदगी का सहारा बनने वाली थी। माँ के मौत का सदमा वो आखिरी चोट थी जिसे आफताब बर्दाश्त ना कर सका। दिल शिकस्ता और बिल्कुल तन्हा वो इस शहर से भाग निकला जहां उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, किसी महफूज पनाहगाह की तलाश में। और अब कहानी का पासा पलटता है। बादशाह को जब अपनी बेटियों के पछतावे और आफताब की सच्चाई का इल्म हुआ तो उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो ना सिर्फ सल्तनत को बचाता बल्कि बिगड़े हुए रिश्तों को भी जोड़ देता। जरा एक लम्हे के लिए खुद को बादशाह की जगह रखकर सोचिए। 3 बेटियां हैं जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं। एक पूरी सल्तनत है जिसका मुस्तकबिल दांव पर लगा है। आखिर वो अपनी बेटियों को उनके अपने हसद से कैसे बचाए और सल्तनत को बिखरने से कैसे रोके? सवाल तो बड़ा मुश्किल था। बादशाह की चाहल किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं थी। पहला कदम आफताब को ढूंढकर शाही एजाज के साथ वापस लाना। दूसरा कदम हर शहजादी से अकेले में मिलकर उसे शादी की पेशकश करना। और तीसरा सबसे अहम कदम ये शर्त रखना कि आफताब शादी तो करेगा लेकिन तीनों से, ताकि उनमें मोहब्बत पैदा हो। अब हर शहजादी को यही लग रहा था कि अगर उसने इनकार किया तो बाकी 2 मान जाएंगी और वो आफताब को हमेशा के लिए खो देगी। तो जनाब, बादशाह का मंसूबा कामयाब हुआ और यहाँ से कहानी अपने बेहतरीन अंजाम की तरफ बढ़ती है, जिसमें एक खानदान और एक सल्तनत दोनों की काया पलट जाती है। शहजादियों की तब्दीली तो बस हैरानकुन थी। आफताब की नेक सोबत ने उनके दिलों को बिल्कुल बदल डाला। जो बहनें एक दूसरे से मुकाबला करती थीं, अब एक दूसरे का सहारा बन गईं। हसद की जगह मोहब्बत ने ले ली और नफरत की सारी दीवारें जैसे खुद ब खुद गिर गईं। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो है सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि उस यकीन के साथ हर मुश्किल का सामना करना है कि आखिर में सब अच्छा ही होगा। आफताब को इनाम में सिर्फ सल्तनत नहीं मिली, बल्कि उसके सब्र ने उसे वो सब कुछ दिया जिसका वो वाकई हकदार था। और इस तरह इस इत्तेहाद के जरिए वो सल्तनत जो कभी खतरे में थी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और आफताब इसका एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद वारिस बन गया। ये कदीम कहानी आज की इस तेज रफ्तार दुनिया के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। क्या इस दौर में भी जहां हम सबको हर चीज फौरी चाहिए, सब्र ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है? सोचने वाली बात है।